आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और एक्सरसाइज 1 इसका 2.1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे है कि हम जो सॉल्व करना सीखे हैं लीनियर इक्वेशंस को, उसको कैसे अप्लाई करेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, उसके आधार पे आपको अननोन जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अननोन मतलब जो वेरिएबल है, तो इसमें क्या स्टेप्स होने चाहिए ये सब हमको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो चीज़ हमको फाइंड करनी है, ये लगभग लास्ट सेंटेंस में दिया रहता है हर वर्ड प्रॉब्लम के, उसको ध्यान से देखना है। और वही अननोन को हम एज ए वेरिएबल मान लेते हैं कि लेट एक्स जो भी है वो। अब उसके बाद अब हमको इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, उसके बाद इक्वलिटी का साइन होता है। ये सारी चीज़ें हमको ढूंढनी होती हैं कि उसमें वेरिएबल क्या होगा। तो जो अननोन क्वांटिटी है लास्ट सेंटेंस में या पहले भी हो सकता है, मोस्टली वो लास्ट सेंटेंस में ही होता है, फाइंड दिस या इवेलुएट, इस तरह करके। उसके बाद बीच में जो है स्टार्टिंग से कुछ कंडीशंस होती हैं क्वेश्चंस में, जिसको हम यूटिलाइज करके इक्वेशंस बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन जिसको हम कहते हैं, उन्हीं कंडीशन के बेसिस पे। और जब हमारा लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाता है पूरे वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, फिर हम उसको उसी प्रोसेस से सॉल्व करते हैं जैसे हमने 2.1 में किया है। तो हमने इस वीडियो में मतलब कुछ खास बताने के लिए नहीं है कि क्या करना है, क्योंकि हमने इसमें एग्जाम्पल्स ही ज़्यादातर लिए हुए हैं। सिर्फ कैसे करते हैं इनको, हम बनाते कैसे, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 भी डाला है। आपके पास अगर NCERT टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप घर पे इसके 2.2 के, और नहीं आते हैं तो आप हमको बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा। सॉल्यूशन में हम उसी को डालेंगे, सारे सॉल्यूशन डालने की ज़रूरत नहीं है 2.2 का, ठीक है। अब यहाँ पे information given in the question is used to make linear equations in one variable, then this linear equation is solved to get the value of unknown quantity in the question। अब ये unknown quantity लास्ट सेंटेंस में होगी, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल 5 है। What should be added to twice the rational number -7/3 to get 3/7। अब आप देखिए कि -7/3 के ट्वाइस में, मतलब दो गुने में आप क्या ऐड करें कि आपको 3/7 मिले। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स टू बी एडेड। अब यहाँ क्या ऐड करें, वॉट शुड बी एडेड। अब यहाँ से आपको वेरिएबल मिल रहा है, वॉट शुड बी एडेड, क्या ऐड करना चाहिए। तो लेट एक्स इज टू बी एडेड टू द ट्वाइस ऑफ -7/3 टू गेट 3/7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन बना रहे हैं। अब देखिए ट्वाइस -7/3, तो 2 इंटू -7/3। अब इसमें क्या ऐड करना है, तो x ऐड करना है। तो 2 इंटू -7/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/7। अब ये 2 इंटू -7/3 क्या हो जाएगा, -14/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/7। अब ये आपका एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए -14/3 को पहले हटाना है, तो इसका मतलब एडिंग 14/3 टू बोथ साइड्स वी गेट -14/3 प्लस एक्स प्लस 14/3 इज इक्वल टू 3/7 प्लस 14/3। ये हमने 14/3 दोनों साइड में ऐड कर दिया। तो लेफ्ट साइड में तो सिर्फ x बचेगा, बट राइट साइड में आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा, और 3 और 7 का एलसीएम 21 है। तो पहले का न्यूमरेटर हो जाएगा 3 इंटू 3, दूसरे का 14 इंटू 7। तो ये 9 प्लस 98/28 107/21। तो x की वैल्यू 107/21 हो गई। तो इस तरह से हमने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी व्हाट शुड बी एडेड, उसको हमने वेरिएबल ले लिया, लेट x टू बी एडेड, और ट्वाइस ऑफ द -7/3, तो उसके ट्वाइस उसमें हमने 2 मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन बनाया। तो ये इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने यूज़ करके इक्वेशंस को फॉर्म किया। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल 6 जो है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 3/4, फाइंड इट्स लेंथ। यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है, उसकी विड्थ दी गई है रेक्टेंगल की। अब हमको लेंथ फाइंड करना है। क्या करना, लास्ट में देखिए यहाँ पे लास्ट जो सेंटेंस है, फाइंड इट्स लेंथ। अब यही अननोन है, अब इसी को हम एज ए वेरिएबल लेंगे।
तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू 2l प्लस बी। अब यहाँ वैल्यू रख रहे हैं तो 2 लेंथ को हमने x लिया है, ब्रेथ दिया है 2 इंटीग्रल पार्ट 3/4, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट x प्लस 11/4। अब ये जो हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया है 2 जो मिक्स फ्रैक्शन है तो वो आ गया 11/4। अब यही जो है 2 इंटू एक्स प्लस 11/4 ये आ जाएगा 2x प्लस 11/2, 2 इंटू 11/4 11/2 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पेरीमीटर हमने निकाल लिया और पेरीमीटर 13 है तो इसको हम 13 से इक्वेट किए। अब 2x प्लस 11/2 इज इक्वल टू 13। अब ये एक इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्व करना है तो एज़ यूजुअल जैसे हम सॉल्व करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 11/2 हम माइनस कर देंगे दोनों साइड में, तो सब्ट्रैक्टिंग 11/2 टू बोथ साइड्स we get 2x plus 11/2 minus 11/2 is equal to 13 minus 11/2। तो लेफ्ट साइड में 2x हो गया और राइट साइड में एलसीएम लिया 2 तो 26 माइनस 11/2, तो 2x इज इक्वल टू 15/2। अब 2x से 2 को हटाना है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। अब हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 15/4, 3 इंटीग्रल पार्ट 3/4 सेंटीमीटर। तो देयर ये x क्या है, अननोन लेंथ है, तो हमको लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मिल गई 3 इंटीग्रल पार्ट 3/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years देयर एज विल एड टू 66 year। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन ये है कि साहिल के मदर की एज उसके एज की थ्राइस है, 3 टाइम्स है अभी, और 5 साल बाद दोनों की एज का सम जो है वो 66 ईयर हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो देखिए लास्ट सेंटेंस में तुरंत दिया हो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो हमको एजम्पशन क्या करना है कि प्रेजेंट एज हम अभी एज्यूम करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज x ईयर। तो अगर प्रेजेंट एज साहिल की x है तो उसकी मदर की एज क्या होगी, क्योंकि दैट इज़ द थ्राइस ऑफ साहिल्स एज, तो वो 3x हो जाएगा। तो दोनों की प्रेजेंट एज हमको मिल गई, वो भी वेरिएबल के फॉर्म में x और 3x। नाउ आफ्टर 5 years, अब अगर प्रेजेंट एज x ईयर है तो 5 साल बाद साहिल की एज क्या होगी x प्लस 5, और उसके मदर की एज 5 साल बाद क्या होगी, तो 3x प्रेजेंट एज है तो 5 साल बाद 3x प्लस 5 होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये कहता है कि 5 साल बाद दोनों की एज का सम 66 है, और 5 साल बाद इनकी एज क्या है, साहिल की x प्लस 5 है, उसके मदर की 3x प्लस 5 है। इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, आप देखिए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इनका टोटल जो है वो 66 है। तो ये यहाँ पे ये इक्वेशन बना, हमने इक्वेट किया, इक्वेलिटी का साइन आ गया, मतलब इक्वेशन बन गया। तो क्या बना, x प्लस 3x 4x हो जाएगा, 5x प्लस 5x 10x हो जाएगा। तो अब हम दोनों साइड में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट लिखा ही जाता है, उतना कोई मतलब नहीं होता है। 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10 दैट इज 56। तो 4x 56, तो x 56/4 14। इसका मतलब साहिल की प्रेजेंट एज जो है वो 14 ईयर हो गई। x की वैल्यू मतलब साहिल की प्रेजेंट एज, और उसके मदर की प्रेजेंट एज क्या है, 3x है, मतलब 3 इंटू 14 42 ईयर्स। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में उसको हमने यूज़ किया है, और लास्ट से हमने स्टार्ट किया है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो वही एजम्पशन, वही वेरिएबल हो गया जो पूछा गया है। प्रेजेंट एज मीन्स दैट इज़ द वेरिएबल, उसी के टर्म में हमको इक्वेशन बनाना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा सोचना है, सिस्टमेटिक वे में चलना है। एग्जाम्पल 8, Bansi has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coin. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of its denomination does he have? अब देखिए लास्ट में यहाँ भी क्या दिया है, how many coins of its denomination does he has। अब यहाँ कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हर एक डिनोमिनेशन के हैं, तो वेरिएबल यहाँ से मिलेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है, तो बंसी हैज़ 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज ही हैज़ 5 रुपीज़ कॉइन। मतलब जो 2 रुपीज़ का कॉइन है वो 5 रुपीज़ की कॉइन से रिलेटेड है, तो हम किसको सबसे पहले एज्यूम करेंगे, 5 रुपीज़ कॉइन को।
सो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन दैट बंसी हैज़ बी एक्स। तो अगर 5 रुपीज़ के नंबर ऑफ कॉइन एक्स हो गए तो 2 रुपीज़ के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, 3 टाइम्स, मीन्स 3x। अब इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो अगर 5 रुपीज़ के एक्स कॉइन है तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू एक्स, 5x हो जाएगी। और 2 रुपये के अगर 3x कॉइन है तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3x दैट इज़ 6x। अब टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल मनी कितनी हो गई, तो पूरे 2 रुपीज़ कॉइन और 5 रुपीज़ कॉइन को हम ऐड करें तो 5x प्लस 6x 11x हो गया। तो ये 11x वेरिएबल के टर्म में हुआ, लेकिन एक्चुअली उसके पास मनी कितना है, हाउ मच मनी ही इज हैविंग, तो 77। अब इसको हम 77 के साथ इक्वेट करेंगे तो यही 77 11x इज इक्वल टू 77 ये बन जाता है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ से हमको 11 हटाना है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 11 वी गेट x इज इक्वल टू 7। अब x क्या लिया है, 5 रुपीज़ कॉइन लिया है, तो 2 रुपीज़ कॉइन कितना होगा, 3x हो जाएगा। तो 3 इंटू 7 21 कॉइन हो जाएंगे उसके पास 2 रुपीज़ के। आप इसे चेक भी कर सकते हो, देखिए 7 रुपीज़ के 5 कॉइन है तो 35 रुपीज़ हो जाएगा, और 2 रुपीज़ के 21 कॉइन है तो 42 रुपीज़ हो जाएगा। तो 42 और 35 टोटल 77 होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। ना एग्जाम्पल 9, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 9 क्या है। यहाँ भी इंफॉर्मेशन पहले आपको इनसे ढूंढना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखने में तो सिंपल लग रहा है। द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। मतलब 11 के 3 मल्टीपल हैं सक्सेसिव मल्टीपल जिनका सम 363 है, तो उनको हमको फाइंड करना है। अब क्योंकि 11 के मल्टीपल हैं तो हमको जब एज्यूम करना होगा तो लेट द 3 मल्टीपल्स ऑफ द 11 आर, पहला क्या हो जाएगा, अगर हम इफ x इज ए मल्टीपल ऑफ 11, पहले को हम x ले लें तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 11, सेकेंड हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा, x प्लस 11 प्लस 11, मतलब 11 हम जोड़ते जाएंगे नेक्स्ट मल्टीपल के लिए, आर एक्स प्लस 22। और इन तीनों का सम 363 है, मतलब x प्लस 11 प्लस x प्लस 22, ये 363 हो गया। तो यहाँ से कि इक्वेशन बना। अभी तक हमने इन्फॉर्मेशन को ऊपर यूज़ करके सारे अलग अलग टर्म्स को फाइंड किया है। अब इक्वेशन यहाँ बनाएंगे और इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है हमको 3x प्लस 33 इज इक्वल टू 363। तो सबसे पहले 33 को हम लेफ्ट साइड राइट साइड में ले जाके माइनस किए, या दोनों साइड में 33 माइनस किए, दोनों बराबर ही एक तरह से। तो 3x इज इक्वल टू 330 मिल गया। अब फिर 3 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, तो x की वैल्यू आ गई 110। अब x इज इक्वल टू 110, दैट इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11। सेकेंड क्या है, तो 11 और जोड़ा गया है तो 121 हो गया। थर्ड क्या होगा, फिर उसमें 11 हम जोड़ेंगे तो वो 132 हो जाएगा। तो 110, 121, 132, दीज आर द 3 consecutive multiple of 11 whose sum is 363। तो ये कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, बस आपको समझना है और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको यूटिलाइज करना है। लोग इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम हैं उसमें बच्चे घबरा जाते हैं, वो जानबूझ के पढ़ते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि सही इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से आप यूज़ कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल 10 है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2:5, व्हाट आर द टू नंबर्स। अब देखो डिफरेंस कितना है दो होल नंबर्स का, 66 है। अब उनका रेशियो क्या है, तो 2:5 है। अब ये हमको करना क्या है, व्हाट आर द नंबर्स, दोनों नंबर्स क्या हैं ये पता करना है। तो सबसे पहले लास्ट से हम इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं कि नंबर का रेशियो 2:5 है, तो नंबर्स को हम ले सकते हैं कि लेट द टू नंबर्स आर 2x एंड 5x। 2x और 5x दोनों नंबर्स हैं क्योंकि रेशियो उनका 2:5 है। अब 2:5 रेशियो है तो नंबर 2x और 5x ले लिया। अब इनका डिफरेंस हम लेते हैं जो कि पहले लाइन में दिया हुआ है। तो डिफरेंस कितना है, 66 है। तो 5x माइनस 2x इज 66। तो 5x माइनस 2x इज 66
तो 3x 66 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 22। हमने 3 दोनों साइड से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू 22 हो गई। तो अब नंबर्स क्या होंगे, एक 2x है और एक 5x है, मतलब 2 इंटू 22 44 हो गया, और 22 इंटू 5 110 हो गया। तो दोनों नंबर 44 और 110 आ गए। अगर इनका डिफरेंस आप निकालो तो वो 66 होगा, जो कि दिया हुआ है। तो ये तरीके हैं जिसमें आप फॉरवर्ड कर सकते हो सिस्टमेटिक वे में। ये एग्जाम्पल 11 है। देवशी हैज़ अ टोटल ऑफ 590 एज करेंसी नोट्स इन द denominations of 50, 20 and 10. The ratio of the numbers of 50 notes and 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of इस denomination she has? अब देखिए टोटल उसके पास 590 हैं, लेकिन किस डिनोमिनेशन में है, तो 50 के, 20 के और 10 में। अब 50 और 20 के जो नोट्स हैं उन नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो 3:5 है। ये भी कंडीशन हो गया, तो एक इन्फॉर्मेशन हो गया, कंडीशन नहीं इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और टोटल उसके पास 25 नोट्स हैं। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमको ये पता करना है कि उसके पास अलग अलग डिनोमिनेशन के कितनी नोट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम रेशियो को यूज़ करते हैं 3:5, 50 और 20 के जो डिनोमिनेशन उनके। सो लेट द नंबर ऑफ 50 नोट्स एंड 20 नोट्स बी 3x एंड 5x, जो रेशियो है 3:5। तो 50 रुपीज़ के नोट्स हमने 3x ले लिए और 20 रुपीज़ के नोट्स हमने 5 ले लिए, तो 10 रुपीज़ के नोट कितने होंगे, ये कहाँ से आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है इनके पास। तो अगर 10 रुपीज़ के कितने नोट्स ये निकालना हो, तो 25 में से इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 25 माइनस 3x माइनस 5x, ये 25 माइनस 8x आ गए। मतलब ये तीनों डिनोमिनेशंस के नंबर ऑफ नोट्स हमको मिल गए। तो इनकी वैल्यूज़ हम निकालेंगे, कितनी कितनी मनी इनसे बनती है। तो द अमाउंट शी हैज़ फ्रॉम 50 नोट्स, तो एक नोट 50 की है तो 3x कितनी हो जाएंगी, 3x इंटू 50 150x। 20 रुपीज़ के नोट्स की कितनी वैल्यू होगी, तो 5x इंटू 20 दैट इज़ 100x। 10 रुपीज़ के नोट्स की कितनी वैल्यू होगी, तो 25 माइनस 8x इंटू 10, तो 250 माइनस 8x। ये सभी की वैल्यूज़ आ गई। अब सभी को अगर हम ऐड करें तो जो टोटल मनी उसके पास है उतने होने चाहिए। और टोटल मनी कितनी है उसके पास, टोटल मनी है 590। तो इसका मतलब इन सबको ऐड जब हम करेंगे 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 8x, तो ये हमको कितना मिलना चाहिए, 590, जो यहाँ पे अवेलेबल इसके पास है मनी। अब देखिए ये आ गया। अच्छा, इन सबको पहले से जोड़ने पे ये 170x प्लस 250 आ रहा, टोटल अमाउंट उनके पास अब वही 590 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए 250 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो 170 इज इक्वल टू 340 आ गया। फिर 170 से दोनों साइड में डिवाइड किया गया, तो लेफ्ट साइड में x बचेगा, राइट साइड में 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 हो गई। अब अलग अलग डिनोमिनेशंस की हम नोट्स निकालें, जैसे 50 रुपीज़ के 3x हैं, तो 3 इंटू 2 6 नोट्स हो जाएंगे 50 के। 20 रुपीज़ के 5x हैं, तो 2 इंटू 5 10 नोट्स हो जाएंगे 20 रुपीज़ के। 10 के कितने हैं, 25 माइनस 8x, तो 25 माइनस 8 इंटू 2 16, तो 25 माइनस 16 9। तो ये हमको मिल गए 50 रुपीज़ के 6 नोट, 20 रुपीज़ के 10 नोट और 10 रुपीज़ के 9 नोट्स। तो ये आप देखिए कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, आप देखने पे लगेगा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि यही समस्या उनकी है कि पूरा क्वेश्चन ढंग से वो पढ़ते नहीं हैं। ढंग से पढ़ें, एक एक इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली यूज़ करें तो आसान हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो अब ये एक्सरसाइज 2.2 है, उसमें लगभग 16 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यस, देयर आर 16 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज को बनाना आसान नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन में समय लगेगा। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, जो आपको लगता है कि ये हम नहीं बना पाएंगे, वो कमेंट में हमसे पूछें। ठीक है, वही क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे, उन्हीं का सॉल्यूशन हम बनाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ये
थोड़ा सा हमारे मोटिवेशन के लिए रहेगा, हम आगे और अच्छा कर सकें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।